जय हिंद दोस्तों। आप ये बात हर साल सुनते होंगे कि प्रेसिडेंट पुतिन विजिट चाइना, और अब ये सुनकर लोग ऊब गए हैं क्योंकि ये तो इनका हर साल का है। बट लेट मी अवेयर यू माय फ्रेंड्स, ये विजिट पिछली विजिट से अलग है क्योंकि चाइना और रशिया पूरे वर्ल्ड का गवर्निंग लैंडस्केप को चेंज करने के लिए तैयार है। इनकी ये तैयारी देखकर वेस्टर्न कंट्रीज की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने ये कह दिया, यूरोप कुड डाई। बट इन सब चीजों में इंडिया का क्या रोल है, वीडियो के एंड तक आप ये सब समझ जाओगे। जब से रशिया ने एक फुल स्केल इन्वेजन किया है यूक्रेन पर फरवरी 2022 में, तब से लेकर अब तक ये फोर्थ फेस टू फेस मीटिंग है। ये एक ऐसी चीज है जो चाइना को और रशिया को और ज्यादा क्लोज रखती है। हाँ, ये बात पूरी तरीके से सही है। चाइना रशिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज रशिया जिस दौर से गुजर रहा है उसमें रशिया को सबसे ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम चाइना नहीं किया है। बट पर्सनली भी जी जिनपिंग और पुतिन काफी ज्यादा क्लोज है। दैट्स व्हाई दोनों कंट्री अपने रिलेशन को लिमिटलेस पार्टनरशिप बताते हैं। 2010 से लेकर 2024 के बीच में रशिया और चाइना के बीच में 40 से भी ज्यादा मीटिंग्स हो चुकी हैं जहां पर चाइना और रशिया का लीडर आपस में मिले हैं। और अब ये जो पुतिन की विजिट है, ये 43rd विजिट है जब चाइना के लीडर जी जिनपिंग और पुतिन आपस में मिलेंगे। बट आप इंडिया केस में देखो तो सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट है। इंडिया में पुतिन जब से पीएम मोदी प्रेसिडेंट बने हैं केवल 4 बार विजिट किया है, और जब से पीएम मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से वो भी बस रशिया 4 बार ही गए हैं। टोटल मिलाकर 8 से 9 बार दोनों की फेस टू फेस मीटिंग हुई है। बट चाइना और रशिया एक अलग ही सवारी पे सवार है। आज के समय किन्हीं दो कंट्रीज के बीच में ऐसे रिलेशन शायद ही आपको मिलेंगे जैसे रशिया और चाइना के बीच में आज हैं। और इसी की वजह से चाइना और रशिया साल दर साल और ज्यादा क्लोज आते रहे हैं, और ये विजिट उसी का ही एक उदाहरण है जो चाइना और रशिया के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा डीप करेगा। हमेशा की तरह पुतिन का एक एलिगेंट वे में स्वागत किया गया चाइना के द्वारा। रेड कारपेट बिछाई गई जहां पर पाकिस्तान ने रेड कारपेट को मना कर दिया है बिछाने से, वहीं पुतिन के स्वागत में ये रेड कारपेट फैली हुई थी। और व्लादिमीर पुतिन ने यह विजिट उस टाइम पर की है जब रशियन मिलिट्री ने यूक्रेन के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस खार्किव पर एक बहुत बड़ा अटैक कर दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। इवन रशिया ने एक बहुत बड़े भूभाग को कब्जा भी लिया है यूक्रेन के। एक तरफ पुतिन चाइना में अपनी विजिट के लिए गए हैं और दूसरी तरफ जेलेंस्की ने अपनी सभी फॉरेन ट्रिप्स को कैंसिल कर दिया है बिकॉज ये खार्किव प्रोविंस यूक्रेन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये भी हाथ से चला गया तो यूक्रेन को काफी बड़ा लॉस होगा, और ये यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा। कुछ दिनों पहले यूएस ने 95 बिलियन डॉलर की एक एड पैकेज भेजा था यूक्रेन और इसराइल को, और यूक्रेन को एड प्रोवाइड करने का एक क्लियर मोटिव था कि यूक्रेन अपना आप को डिफेंड कर सके अगेंस्ट रशिया, बिकॉज एक्चुअली में यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा बेकार है। इस अमेरिकन एड को यूक्रेन में पहुंचने तक काफी लंबा समय लगा, और इसके वजह से यूक्रेन ने अपने बहुत सारे सोल्जर्स को खो दिया, अपनी बहुत सारी टेरिटरीज को खो दिया। बट इसी बीच यूएस के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन यूक्रेन जाते हैं ये एश्योर करने जो सपोर्ट यूएस ने यूक्रेन को भेजी थी वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही है, यूक्रेन उसका बेनिफिट ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है। और जो हालत उन्होंने यूक्रेन को देखी उसके बाद उन्होंने $2 बिलियन अलग से एड प्रोवाइड करने के लिए प्लेज दे दी, क्योंकि रशिया रैपिडली अपनी मिलिट्री के दम पर यूक्रेन की टेरिटरीज को हथियाता जा रहा है, और इसमें चाइना रशिया को सपोर्ट कर रहा है। ब्लिंकन की इस एड से यूक्रेन एमुनिशंस को और वेपन्स को जो फ्रंट लाइन एरिया है वहां पर भेज सकता है ताकि यूक्रेन रशियन फोर्सेस को पीछे धकेल सके। जहां पर यूक्रेन, यूएस और यूरोप की कंडीशन डे बाय डे बिगड़ती जा रही है, वहीं पर चाइना और रशिया पूरे वर्ल्ड का इंटरनेशनल लैंडस्केप चेंज करने के लिए तैयार हैं फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। बट ये बात सबको पता है, चाइना जो कह रहा है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट जो कि एक्चुअली में है। रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया बट चाइना ने कभी भी रशिया के इस एक्ट को कंडेम नहीं किया। इवन चाइना कहना है कि वो एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव लेकर चलना चाहते हैं इस वॉर के दौरान, बट रियलिटी में चाइना ने बहुत सारे वेपन्स को प्रोवाइड किया है रशिया को खुद भी और विद द हेल्प ऑफ नॉर्थ कोरिया। और जिस इंटरनेशनल लैंडस्केप को चाइना चेंज करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ रशिया, उसके लिए चाइना ने 12 पॉइंट्स दिए हैं। इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कोल्ड वॉर मेंटेलिटी को मिटाने की, कि एक तरफ नेटो कंट्रीज और दूसरी तरफ रशिया, और दूसरी बात ये बात करते हैं सोवरेनिटी की, हर एक कंट्री की सोवरेनिटी को प्रायोरिटी दी जाएगी और पीस टॉक को कंटिन्यू किया जाएगा ताकि वर्ल्ड में पीस लाई जा सके। इनफैक्ट चाइना का यह कहना है कि अगर इन 12 पॉइंट्स को हम फॉलो करें तो हम यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी ले सकते हैं। बट वेस्टर्न कंट्रीज को इसकी रियलिटी के बारे में सब पता है, दैट्स व्हाई वे इस चीज को एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे। बट पुतिन चाइना के इस अप्रोच को काफी ज्यादा प्रेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि पुतिन को पता नहीं है कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, बट इस टाइम पर पुतिन को चाहिए मदद, और वो मदद केवल चाइना ही प्रोवाइड कर सकता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। चाइना का कहना है कि हम आशा करते हैं कि यूरोप में जल्द ही शांति आ जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, बट असलियत में चाइना अपने आसपास के कंट्री के साथ पीस को मेंटेन करने में नाकामयाब है। जहां पर चाइना अपने 12 पॉइंट्स में बात कर रहा है कंट्रीज की सोवरेनिटी की,
वहीं पर चाइना ताइवान पर अपना क्लेम कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जा रहा है और रिसेंटली चाइना के 45 एयरक्राफ्ट ताइवान के आसपास दिखते हैं जो इंटरनेशनल सी लॉ को वोलेट करते हैं। और सेम थिंग गोज विद द फिलीपींस। पुतिन का मानना है कि एशिया पैसिफिक रीजन में जो ओकस डील है वो और कुछ नहीं है, नाटो का ही एक एक्सपेंशन है और इसके थ्रू ओकस और नाटो साथ में मिल जाएंगे और अगेन जो कोल्ड वॉर मेंटेलिटी है वो फिर से डेवलप होगी एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू वॉर। देखो ऐसा नहीं है कि चाइना और रशिया के बीच में हमेशा से ही रिलेशन काफी अच्छे रहे, बल्कि 1969 में चाइना और सोवियत यूनियन के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसमें दोनों कंट्रीज के सोल्जर्स मरते हैं, खून बहता है रशिया के फार ईस्ट रीजन को लेकर। बट अब इस रीजन में दोनों कंट्रीज नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से रशिया अपने नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट कर पाएगा चाइना को और चाइना इसको इस्तेमाल कर पाएगा एनर्जी के लिए। हालांकि इंडिया और रशिया भी साथ में मिलकर रशिया के फार ईस्ट रीजन को और ज्यादा डेवलप करना चाहते हैं ताकि इसका इस्तेमाल किया जा सके और ज्यादा इसको डेवलप करने में और इंडिया भी इसका बेनिफिट ले सके इन गेटिंग नेचुरल गैस। बट अब तक आप समझ चुके होंगे पुतिन इंडिया क्यों नहीं आए, चाइना क्यों गए? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज और यूएस कंटिन्यूअसली चाइना पर प्रेशर बनाते हैं कि रशिया को सपोर्ट मत करो, बट चाइना रशिया को एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर बताता है क्योंकि चाइना और रशिया का दोनों का एक कॉमन मोटिव है यूएस ने जो पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर रखा है उस डोमिनेशन को हटाना। एंड दैट्स व्हाई चाइना और रशिया पूरे इंटरनेशनल लैंडस्केप को चेंज करने की बात कर रहे हैं। ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कंप्लीटली इंपॉसिबल है। आप अपने ओपिनियन को कमेंट के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हैं। जय हिंद।